आज का टॉपिक हम करेंगे कनेक्टेड मोशन, या हम इसको फोर्सेस ओवर अ पुली भी कहते हैं। आपने देखा होगा पुराने टाइम में आप कुएं से पानी निकालने के लिए क्या करते थे, एक पुली का यूज़ करते थे। बाल्टी नीचे कुएं में डालते थे और उसको खींच लेते थे, ठीक है। तो इसमें पुली में होता क्या है, एक व्हील लगा होता है जिसके ऊपर आपने एक थ्रेड टाइप का कोई भी जैसे स्ट्रिंग, मेटेलिक स्ट्रिंग भी हो सकती है, या आप रस्सी का भी यूज़ कर लेते हो कई बार। तो इस तरह से हमने इसके अंदर लगाई होती है। इस केस में हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो इसके ऊपर फ्रिक्शन है पुली के ऊपर, ये एक रोटेटर है एक तरह से, ठीक है। इसके ऊपर जो आपकी पुली के ऊपर फ्रिक्शन है वो हम ज़ीरो लेंगे, और जो स्ट्रिंग है वो आपकी इस तरह से बांधी हुई है, और स्ट्रिंग के एंड पे आपने वेट लगाए हुए हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जो M2 है, जो M1 है सॉरी, वो आपका बड़ा है और M2 आपका छोटा है। तो क्या होगा, आप सोच सकते हो कि आपका जो M1 है वो नीचे की तरफ जाएगा और M2 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो मतलब M2 जो एक्सेलेरेशन फील करेगा वो ऊपर की तरफ को फील करेगा, और M1 जो एक्सेलेरेशन फील करेगा वो नीचे की तरफ को फील करेगा। दोनों आपकी बराबर स्पीड से चलेंगे, इसलिए एक्सेलेरेशन दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। टेंशन दोनों में टी रहेगी, दोनों तरफ आपकी जो रस्सी है वो बराबर एक तरह से खिंचाव उसमें बराबर रहेगा, तो आपकी टेंशन दोनों केस में क्या रहेगी, सेम। इसको हम फोर्स भी कहते हैं, मैंने आपको कहा था टेंशन इज अ फोर्स। अब आपने क्या करना है, इसको तोड़ देना। अपने जो डायग्राम, इसको तोड़ो अपने माइंड में, ये सोचना कि बाकी आपका सर्कल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे T1 लग रहा है ऊपर की तरफ को, और नीचे की तरफ M2 लग रहा है, ठीक है, M2G। यहाँ पे भी आप इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक करोगे तो आप यहाँ पे सिर्फ आपके दिमाग में क्या है, T, और यहाँ पे क्या रहेगा, M1G। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं हैवियर वाला। इस केस में आपने इसको ब्रेक कर देना है, यहाँ से सोच लेना कि ये टूटा हुआ है। तो अब देखो आपका जो वेट है M1, वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है नीचे की तरफ को। तो दैट मीन्स M1G जो फोर्स है, वेट आपकी फोर्स होती है, हमेशा याद रखना है। जो M1G फोर्स है वो ज़्यादा है और टेंशन क्या है, कम, तभी तो वो नीचे की तरफ आ रहा है ना। दो फोर्सेस लग रही हैं इसमें, एक T और एक M1G। M1G उसको नीचे ला रहा है और T उसको ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ को। तो दैट मीन्स M1G आपका बड़ा होगा किससे, T से। तो आपका नेट फोर्स क्या आएगी, M1G माइनस T। यही हम इसमें करेंगे, M1G माइनस T। और नेट मोशन क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरे लाइट वेट वाले में आओ। लाइट वेट में देखो कि आपका वेट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो दैट मीन्स T1 और M2G में बड़ा कौन हुआ, T। तो T आपका बड़ा होगा, M2G आपका छोटा होगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा T माइनस M2G। जिस तरफ को एक्शन हो रहा है ऊपर, क्योंकि लाइट वेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T और M2G में बड़ा कौन सा हुआ, M2G कहाँ ले जाना चाहता है उसको, नीचे, और T कहाँ ले जाना चाहता है, ऊपर। एक्चुअली कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर जा रहा है। तो दैट मीन्स T बड़ा है और M2G छोटा है, उसका इम्पैक्ट छोटा है। तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा T माइनस M2G। तो आप दूसरे लाइट वाले केस में, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उस केस में आपका बन जाएगा T माइनस M2G, और अगेन एक्शन आपका M2A, ठीक है। ये आपका रहेगा M1A, मास आपका डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये कहता है, अब ये जो एक्सप्रेशन 1 और 2 बने, इनको अगर हम ऐड करें, तो ऐड करने के बाद आप इनको ऐड करना सिंपल वे में ऐड करेंगे तो M1G माइनस M2G आ जाएगा। T से T कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखोगे ये प्लस है, पिछले केस में माइनस था, तो T से T कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा M1G माइनस M2G। ये M2A है, पीछे M1A है, M1A प्लस M2A हो जाएगा। तो आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। फिर यहाँ से M1G कॉमन आ जाएगा, M1 माइनस M2 इंटू G। यहाँ पे A कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2। तो यहाँ से A निकालेंगे तो क्या होगा, A के साथ ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बन जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। और यहाँ से हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन आपकी ग्रेविटी से कम है, क्योंकि ये माइनस आ रहा है ऊपर, तो एक्सेलरेशन कम है, और ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगी। यहाँ से ये भी आप बता सकते हो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, जो आपने 1 और 2 इक्वेशन निकाली है वो आप डिवाइड करो। इक्वेशन 1 क्या थी, M1G माइनस T, और इक्वेशन 2 क्या है, T माइनस M2G। तो ये क्या बन जाएगा, M1A अपॉन M2A। A से कैंसिल हो गया तो बन जाएगा M1G माइनस T अपॉन T माइनस M2G इज इक्वल टू M1 बाय M2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ करो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा M1 M2G माइनस M2T। और राइट साइड क्या बन जाएगी, M1 से इसको करो M1T माइनस M1 M2G, ठीक है। फिर आप क्या करो, M1 M2G को लेफ्ट साइड ले जाओ और M2T को राइट साइड ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2 बन गए ना। तो 2 M1 M2G हो गए, 1 और 2, ठीक है। और M2T प्लस तरफ प्लस राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा M1T प्लस M2T।
कॉमन लेंगे टी तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 इंटू टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आप क्या कर सकते हो, जो पुली वाला एक्सप्रेशन है इस केस में अगर आपको न्यूमेरिकली एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप ये डायरेक्ट रिलेशन यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको न्यूमेरिकली टेंशन निकालनी है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो ताकि आप इसके न्यूमेरिकल कर सको।